कुछ समय पहले मैं एक ओल्ड एज होम में गई थी। वहां मेरी मुलाकात कई ऐसे बुजुर्गों से हुई जिनकी कहानियां सुनकर एक सवाल बार बार सामने आया। किसी ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को बड़ा करने में लगा दिया और किसी ने अपनी कमाई से घर बनाया, लेकिन बुढ़ापे में वही घर उनके लिए सुरक्षित ही नहीं रहा। किसी को बच्चों ने घर से निकाल दिया तो किसी ने अपने ही घर में इतनी प्रताड़ना झेली कि उन्हें आखिरकार ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ा। तब एक सवाल मन में आया कि अगर जिस घर को माता पिता ने अपनी मेहनत से बनाया उसी घर में उनके बच्चे उन्हें परेशान करें, तो क्या माता पिता अपने ही बच्चों को उस घर से बाहर करवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस सवाल का जवाब दिया है, और ये फैसला सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है। अगर आपके माता पिता, दादा दादी या आपके आसपास कोई बुजुर्ग ऐसी स्थिति से गुजर रहा है तो इस फैसले और कानून के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की काम की खबर में। आज आसान भाषा में समझेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है, बुजुर्गों के पास कौन कौन से अधिकार हैं, शिकायत कहाँ की जा सकती है, और सबसे ज़रूरी, अगर बच्चा ही माता पिता को परेशान कर रहा है तो कानून क्या कर सकता है। पहले समझिए ये पूरा मामला क्या था। ये मामला लखनऊ के विकास नगर का है। रविकांत गुप्ता ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया था, यानी ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। इसी घर में उनकी 81 साल की मां भी रहती थी, लेकिन आरोप था कि रविकांत के बेटे ने अपनी दादी को परेशान करना शुरू कर दिया। मामला इतना बिगड़ा कि 81 साल की बुजुर्ग महिला को अपना घर छोड़कर ओल्ड एज होम में जाना पड़ा। अब बेटे की वजह से मां को घर छोड़ना पड़ा तो रविकांत ने कानूनी रास्ता अपनाया। उन्होंने 2022 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की और मांग की कि उनके बेटे और बहू को घर से बाहर किया जाए ताकि उनकी मां वापस सुरक्षित माहौल में अपने घर में रह सके। एसडीएम ने मामले की सुनवाई के बाद बेटे को घर से बेदखल करने का आदेश दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन पोता और बहू इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास किसी को घर से बेदखल करने की पावर नहीं है, यानी मामला फिर अटक गया। इसके बाद रविकांत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहीं से ये फैसला बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ परिस्थितियों में सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बना ट्रिब्यूनल किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से बेदखल करने का आदेश दे सकता है जिसका वहां रहना बुजुर्ग के लिए परेशानी या असुरक्षा का कारण बन रहा हो। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। कानून में बुजुर्गों की शिकायत सुनने के लिए एक खास व्यवस्था बनाई गई है। अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने मेंटेनेंस या प्रोटेक्शन को लेकर शिकायत करता है तो मामला इस ट्रिब्यूनल के सामने जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए जरूरी हो तो ट्रिब्यूनल सिर्फ मेंटेनेंस देने की नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो उस व्यक्ति को घर से बाहर करने का आदेश भी दे सकती है। यही इस फैसले की सबसे बड़ी काम की बात है। लेकिन क्या इसका मतलब हर बुजुर्ग अपने बच्चे को घर से निकाल सकता है? नहीं। ये बात जरूरी है कि इस फैसले का मतलब ये नहीं है कि कोई भी माता पिता सिर्फ इसलिए बच्चों को घर से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो बच्चा उनके साथ नहीं रहता या उनसे विवाद है। मामला परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। देखा जाएगा कि प्रॉपर्टी किसकी है, बुजुर्ग की स्थिति क्या है, क्या उन्हें प्रताड़ित या नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और क्या उस व्यक्ति को घर से हटाना बुजुर्ग की सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इसे ऐसे समझिए, एविक्शन कोई ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है, लेकिन कानून में ऐसा रास्ता जरूर मौजूद है। अब सबसे जरूरी आपके काम की 5 बातें। अगर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो इन 5 बातों को जरूर समझिए। नंबर 1, 60 साल की उम्र के बाद ये कानून आपके काम आ सकता है। इस कानून के तहत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति सीनियर सिटीजन माना जाता है। इसका मतलब है कि बुजुर्गों की प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस के लिए कानून में खास व्यवस्था मौजूद है। नंबर 2, बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ भावनात्मक नहीं, कानूनी भी है। कानून के मुताबिक एलिजिबल पेरेंट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बच्चों पर हो सकती है। इसमें ज़रूरत के मुताबिक खाना, कपड़ा, रहने की जगह और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे बेसिक ज़रूरतें शामिल हैं। यानी माता पिता की देखभाल करना सिर्फ अच्छा बच्चा होने की निशानी नहीं है, कुछ परिस्थितियों में ये कानूनी जिम्मेदारी भी है। नंबर 3, अगर बच्चा ही परेशान कर रहा है तो क्या करें? यही इस फैसले की सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई बुजुर्ग अपने ही बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की वजह से परेशान है तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत बने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकता है। और अगर मामले की परिस्थितियां ऐसी है कि बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी से हटाना जरूरी है तो ट्रिब्यूनल एविक्शन का आदेश दे सकता है। यानी बुजुर्गों को सिर्फ इसलिए सब कुछ सहते रहने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला उसका अपना ही बच्चा है। नंबर 4, अगर प्रॉपर्टी बच्चे को पहले ही दे चुके हैं तो
ये भी बहुत काम की जानकारी है। मान लीजिए किसी बुजुर्ग ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को इस भरोसे पर गिफ्ट या ट्रांसफर कर दी कि बच्चा बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के बाद बच्चा उनकी बेसिक नीड्स का ध्यान नहीं रखता। ऐसी स्थिति में कानून बुजुर्ग को उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को कुछ परिस्थितियों में रद्द करने का रास्ता भी देता है। यानी प्रॉपर्टी दे देने के बाद भी अगर सामने वाला अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो बुजुर्ग पूरी तरह बेबस नहीं है। नंबर 5, हर बुजुर्ग के पास घर या परिवार का सहारा हो, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जिनके पास न बच्चे हैं, न कोई उनकी देखभाल करने वाला। इसलिए इस कानून में राज्य सरकारों के लिए ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था का भी प्रावधान है। यानी कानून सिर्फ परिवार से उम्मीद नहीं करता, बल्कि उन बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था की बात करता है जिनका अपना कोई सहारा नहीं है। इस फैसले की सबसे बड़ी बात क्या है पता है? देखिए, हमारे समाज में अक्सर बुजुर्ग अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत करने से बचते हैं। उन्हें लगता है बच्चा है, गलतियां हो जाती हैं, या फिर लोग क्या कहेंगे। कई बुजुर्ग ये सोचकर भी चुप रहते हैं कि अगर बच्चे को घर से निकाल दिया तो बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा। लेकिन इस फैसले का एक बड़ा संदेश यही है, बुजुर्ग होना किसी व्यक्ति को अपने ही घर में अपमान या प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर नहीं करता। अगर स्थिति गंभीर है तो कानून उनके प्रोटेक्शन और डिग्निटी के लिए रास्ता देता है। और कोर्ट ने भी यही कहा, किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करती है। लेकिन कानून होने के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, कानून होना और उसका हर जगह सही तरीके से लागू होना दो अलग बातें हैं। आज भी बहुत से बुजुर्गों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। कई लोगों को ये तक नहीं पता कि शिकायत करनी कहाँ है। और हमारे समाज में अभी भी एक ऐसी सोच है कि घर की बात घर में ही रखो। लेकिन अगर घर ही किसी बुजुर्ग के लिए असुरक्षित हो जाए तो सिर्फ इसलिए चुप रहना जरूरी नहीं है क्योंकि सामने वाला परिवार का ही एक सदस्य है। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे आसान मतलब यही है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने ही घर में परिवार के किसी सदस्य की वजह से प्रताड़ित हो रहा है तो उसके पास कानूनी सुरक्षा का रास्ता मौजूद है। कुछ परिस्थितियों में ट्रिब्यूनल उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी से हटाने का आदेश भी दे सकता है। अगर प्रॉपर्टी बुजुर्ग ने बच्चे को इस शर्त पर दी थी कि वो उनकी देखभाल करेगा और बच्चा ऐसा नहीं करता तो उस ट्रांसफर को चुनौती देने का रास्ता भी कानून में है। और अगर बुजुर्गों के पास कोई सहारा ही नहीं है तो उनके लिए ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था का भी प्रावधान है। यानी बुढ़ापे में किसी बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए अपने अधिकार छोड़ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे परेशान करने वाला उसका अपना बच्चा है। और शायद यही उस 81 साल की दादी के मामले की सबसे बड़ी सीख भी है। घर सिर्फ 4 दीवारों का नाम नहीं है, उस घर में सम्मान से रहने का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग ऐसी परेशानी से गुजर रहा है तो उसे ये जानकारी जरूर बताइए, क्योंकि कई बार सही जानकारी ही किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली काम की खबर के साथ।